करते हैं बड़ी खबर की। रांची के होटवार जेल के 18 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व मंत्री एनोस एक्का और राजा पीटर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। होटवार जेल में 3600 कैदी बंद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 18 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिल रही है। और हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 झारखंड के संपादक। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यह खबर आ रही है कि 18 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पूर्व मंत्री एनोस एक्का और राजा पीटर भी पॉजिटिव पाए जाने, कितनी चिंता की बात है ये? देखिए, वाकई ये चिंता की बात है क्योंकि होटवार का जो जेल है यहाँ पर 3600 कैदी हैं और उनमें से ये पॉलिटिकल कैदी हैं और इनमें से ये राजा पीटर और एनोस एक्का ये दोनों ही पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये दोनों ही अपने अलग अलग मामलों में जेल के अंदर बंद हैं। इन दोनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये। और इसके साथ ही ये भी बता दूं कि जो हमारे सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल एनोस एक्का की एक और पूर्व मंत्री जो जेल के अंदर ही बंद हैं, योगेंद्र साव, उनके साथ काफी देर तक आपस में ये बैठे रहे, बातचीत करते रहे। तो अब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि अभी तो 18 की ये संख्या आई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि जेल के अंदर भी कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का फॉलो किया जाए ताकि जो संक्रमण है उसको कम से कम रोका जा सके, क्योंकि संक्रमण को आप पूरी तरीके से जो नियम है उन नियमों को पालन करके ही आप रोक सकते हैं। लेकिन 18 कैदी अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आने वाले दिनों में और अब जो जांच बढ़ेगी तो फिर ये देखना होगा कि और कितने लोग संक्रमित पाए जाते हैं, कितने कैदी संक्रमित पाए जाते हैं। लेकिन वाकई ये चिंता की बात है कि होटवार जेल के अंदर, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कैंपस है और उस कैंपस के दरमियान अगर कहीं एक जगह पर ये देखना होगा कौन कौन से वार्ड में हुआ है, वहां का सैनिटाइजेशन प्रोसेस होगा पूरा। उस दरमियान कैदियों को किस दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाता है, वहां फिर उसको आइसोलेशन सेंटर में फिर रखा जाए। कई ऐसी चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक 18 कैदी कोरोना के पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 पूर्व मंत्री हैं और इनके कॉन्टैक्ट डिटेलिंग में अभी और कई राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं, जैसा कि हमारे को सूत्र बता रहे हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो जानकारी है जिसके मुताबिक 18 जो कैदी हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या अब उनको इलाज के लिए वहीं रखा जाएगा या उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है या कहीं और उनको आइसोलेट किया जा सकता है? अभी ये जानकारी निकली है, अभी ये जानकारी मिली है। तो अब थोड़ी देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि इनको कहां पर इनका इलाज कराया जाए। लेकिन जो इलाज की व्यवस्था है क्योंकि ये पॉलिटिकल हैं, हाई प्रोफाइल कैदी हैं, हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कैदी हैं, तो इनको उनकी सुविधा के अनुसार देखना पड़ेगा कि इनको किस हॉस्पिटल में भेजा जाए, क्या जेल प्रशासन इसको कहां ले जाने की इजाजत देता है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे चिंता की बात तो अभी ये है कि कैदी कितने और संक्रमित पाए जाते हैं। अभी तो 18 की संख्या है, इसीलिए एहतियातन जेल प्रशासन ने अभी कई कदम उठाए हैं ताकि कम से कम संक्रमण हो या संक्रमण को रोका जा सके वहां। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोरोना जांच हुई है। सीएम आवास में डॉक्टरों की टीम ने सैंपल लिया है। सीएम की पत्नी का सैंपल भी लिया गया है। सीएम आवास के कई कर्मचारियों का सैंपल लिया गया है। दरअसल सीएम आवास के 17 कर्मचारी पॉजिटिव निकले थे, कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद से इन सभी का सैंपल लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, सभी के सहयोग से कोरोना को हराएंगे। कोरोना का कहर जारी है। सीएम आवास पर 17 लोगों के कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएम आवास पर पहुंची है और तमाम ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इनके कांटेक्ट में आए थे। सीएम आवास के द्वारा ये मुहैया कराई गई थी और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर आज पहुंची है और तमाम ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इनके संपर्क में आए थे। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची।
और इधर झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 13,500 के पार पहुंच चुकी है। लगातार झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 13,500 के पार पहुंच चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 618 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, 125 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के फिलहाल 8,581 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 112 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। में कोरोना एक और जहां तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों का रिकवरी रेट भी लगातार कम होता जा रहा है। अगर बात करें रिकवरी रेट की तो राज्य में रिकवरी रेट घटकर 35.5% रह गया है, यानी कि जो भी मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उसमें 35.5% मरीज ही ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में 618 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य में जो कोरोना की संख्या है वह बढ़कर 13,500 के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें 8,581 एक्टिव केस हैं। अगर 10 दिनों की बात करें पिछले, तो राज्य में रांची सबसे बड़ा हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हर 5वां जो मरीज मिल रहा है राज्य में कोरोना का, वह रांची जिले से मिल रहा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और इधर राजधानी रांची में इस साल दुर्गा पूजा का वो उत्सव नजर नहीं आएगा जो हर साल नजर आता है। कोरोना संकट के कारण पूजा समितियों ने बड़े पैमाने पर पूजा उत्सव का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। इसे लेकर पूजा समितियों ने एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के कारण इस साल सिर्फ मां दुर्गे की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसे लेकर छोटी प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। बनाएंगे या भव्य मूर्ति बनाएंगे तो वहां पर श्रद्धालु भी आएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, और जो दुर्गा पूजा की परंपरा है कि माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और उसकी जो विधिवत पूजा की जाती है, सिर्फ वो पूजा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मूर्ति पूजा होगा। और मूर्ति पूजा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर एनआरएचएम की अनुबंधित नर्स और पारामेडिकल कर्मियों ने रांची में सिविल सर्जन कार्यालय और कोविड कंट्रोल रूम में तालाबंदी कर दी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। इतना ही नहीं, आंदोलन कर रही नर्सों ने नए वैकेंसी के लिए इंटरव्यू को भी बाधित कर दिया, जिससे इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई भविष्य नहीं है। यदि हम किसी प्रकार से हमारी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या तो फिर हम कोरोना पॉजिटिव होकर मर जाते हैं, तो हमारा परिवार कहीं का नहीं रहेगा। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि जो हमारे अनुबंध कर्मी जितने भी काम कर रहे हैं वर्षों से, सभी का एक मुश्त समायोजन किया जाए। दुमका के जरमुंडी थाना के 28 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद जरमुंडी थाने को सील कर दिया गया है। वहीं थाने के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। कोरोना संकट ने लोगों की न केवल जीवन शैली बल्कि कार्यशैली में भी बदलाव करके रख दिया है। हम अभी खड़े हैं जरमुंडी थाना परिसर में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, यह थाना है, पब्लिक प्लेस है। फरियादी यहाँ बेरोक टोक आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन कार्यशैली में कैसे बदलाव हुआ है। अब थाना भवन के सामने जो रस्सी से बैरिकेड किया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी फरियादी थाना तक नहीं पहुँच पाए। और इसकी वजह है जो एक साथ 28 जवान का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है। फरियादियों के आने के लिए यहाँ पे एक टेंट लगाया गया है, जहाँ पर पुलिस अधिकारी और कर्मी बैठते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। आने वाले फरियादी इनसे मिलते हैं और अपनी फरियाद बताते हैं। क्योंकि एक साथ 28 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद कार्य में जो परेशानी हो रही थी, इसमें भी बदलाव किया गया है और नए पुलिस पदाधिकारी और जवान की यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि कार्य अनवरत जारी रहे। पंचम कुमार झा, न्यूज 18 दुमका। गुमला में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है।
इससे शहर के कई मोहल्ले को सील कर दिया गया है। मेन रोड से सटे इलाके और डीएसपी रोड के रामनगर आजाद बस्ती का मधुबाला गली को भी सील कर दिया गया है। जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से गुमला में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पूरा गुमला के लोग काफ़ी परेशान हैं और कई इलाकों में इस तरह कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जिससे हालत ये हो गया है कि लोग घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों की परिस्थितियाँ इसलिए नहीं सुधर पा रही है कि लोग अलर्ट नहीं है और लोग लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो शहर में आधे दर्जन स्थानों पर कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही का परिणाम है कि प्रशासन इस तरह से सख्ती दिखाने को मजबूर है। सील किया जा रहा है पूरा एरिया को और लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, क्या है कि ये बहुत व्यस्त मार्ग है, आने जाने वाला का काफ़ी संख्या में लोगों का, लेकिन अगर कोरोना से बचना है तो एहतियात बरतना है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। रामगढ़ के गोला थाने में तैनात सैप के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। वहीं थाने के बाकी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि गोला थाना पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से जवान कोरोना संक्रमित हुए। डीएसपी ने कहा कि बाकी जवानों की आज कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जवानों को कल 7 जवान को हम लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाए थे, जिसमें से 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और बाकी भी आज हम लोग चेक करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। और अभी इसलिए गोला थाना सील किया गया है और अभी किसी को भी बाहर से के आदमी को गोला थाना में प्रवेश करना मना है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर रांची के 12 वाहनों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हो गया। जत्थे को रवानगी से पहले मेयर आशा लकड़ा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वाहनों को बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, गंगोत्री कुजूर, मेयर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ समेत आदिवासी संगठनों के कई नेता और पाहन कार्यक्रम में शामिल हुए। पाहनों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सरना स्थल से पवित्र मिट्टी लेने का विरोध करने वाले को आदिवासी परंपरा की सही जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम से तो युगों से हम सब लोगों के संबंध रहा है। जब अयोध्या से राम जी 14 साल के वनवास के लिए जब वो निकले थे, तो अयोध्या से तो कोई सेना को लेकर के वो चले नहीं थे, ना अपने ससुराल जनकपुर से भी सेना को लेकर नहीं चले थे। 14 साल तक जंगलों में रहे, तो हम लोगों के बीच ही रहे, आदिवासियों के बीच ही रहे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर राजधानी रांची में भक्ति का माहौल है। रांची के सांसद आवास पर 1 लाख लड्डू पूजा को लेकर तैयार किए जा रहे हैं। सांसद आवास का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। श्री राम का मंदिर भले ही अयोध्या में बन रहा हो, लेकिन राजधानी रांची भी राममय बन चुकी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह 1 लाख लड्डू बनाने की तैयारी यहां चल रही है। खुद इस लड्डू को बनाने की कमान सांसद ने संभाल रखी है। हम उनसे ही बात करेंगे। मंदिर का निर्माण कार्य कल से प्रारंभ होने वाला है और ये 500 साल के बाद 500 साल की लड़ाई, फिर 150 साल की आज़ादी की लड़ाई और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ये संभव हो पाया। और ये मानव जाति क्या, कल सृष्टि के मानव सहित पशु पक्षी भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आंख के सामने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। चंद्र के पाल भज मन हरद भाव भय दारुण नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुण कंदर पे अगरत अमित छवि नव नील नीरज सुंदन पत पीत मानव तरत रुचि सुचि नामी जनक सुतावर भजु दीन वंदु दिनेश दानव दैत्य वंश कंदन रघुनंद आनंद कंद कौशन चंद दशरथ नंदन। तो राम ही आदि हैं, राम ही अंत हैं। और कल
जब इन लड्डुओं का भोग रांची के तपोवन मंदिर में लगेगा तो उसकी मिठास है, उस मिठास का जो अनुभव करेगी पूरी रांची करेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रांची में कई जगहों पर जो अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना है उसको लेकर आप देखेंगे कि बड़े बड़े कटआउट भी लगाए गए हैं। ऐसा ही एक बड़ा कटआउट जो है सांसद आवास के बाहर भी लगा है और जिसमें साफ लिखा है कि अयोध्या में जो मंदिर बनी है उसकी जानकारी दी गई है। रांची में जो उत्साह है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि जो राम मंदिर अयोध्या में बनेगा उसको लेकर के रांची किस तरह उत्साह में डूबी हुई है ये कटआउट साफ बताता है। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। घाटशिला में 4 लेन का अप्रोच रोड जर्जर हो गया है। पिछले साल पहले ही इसका निर्माण हुआ था। 4 लेन सड़क बंगाल और ओडिशा से झारखंड को जोड़ती है। अप्रोच रोड के जर्जर होने पर जेएमएम ने सवाल उठाए हैं, साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार में एक काम किया है कि जितना लूटना है लूट, मेरे तरफ से पूरा छूट, और वही छूट देके इस रास्ता को बर्बाद करने का काम किया है। दिलीप भिड़कन को काम दिया है। जब काम चल रहा था उस समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम कई बार इस काम का प्रतिवाद किए कि काम बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि हम जनप्रतिनिधि नहीं थे तो जनप्रतिनिधि लोग उदास थे। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है, सड़क के पूरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है जब सड़क हैंडओवर की गई है और अभी से सर्विस रोड्स जो हैं वो चलने लायक नहीं हैं। मैंने आदरणीय वीके सिंह जी जो नेशनल हाईवे के केंद्रीय मंत्री हैं उनके पत्र लिखकर उनको जानकारी दी है इस बारे में और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। को आना जाना करता है, हर दिन आए दिन यहाँ पर दुर्घटना घटते रहती है, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी का जो आना जाना है किस तरह खतरनाक अवस्था में इस गड्ढे को वे पार करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब बरसात के समय इस गड्ढे का आकलन वाहन के ड्राइवर नहीं कर पाते हैं और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ज़रूरत है इस गड्ढे को भरने की ताकि आने वाले समय में दुर्घटना ना हो। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जेएमएम नेता रवि केजरीवाल पर गाज गिरी है। पार्टी से निकाले गए हैं रवि केजरीवाल। तो जेएमएम नेता रवि केजरीवाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है रवि केजरीवाल को। आपको बता दें कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही कोषाध्यक्ष पद से ही हटाया गया था। जल्द लौटते हैं, बने रहिए।